अस्सलाम वालेकुम यार्स। आज हम अपने कोर्स की तीसरी वीडियो जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं पिक्सल लैब में। तो हम पिक्सल लैब में यहाँ पर पिछली दो वीडियोस में जो है हमने पहली वीडियो में मेन पेज के बारे में सीखा था, सेकंड में हमने जो है वो एडिट का ऑप्शन और प्लस के आइकॉन और यहाँ पर शेप के बारे में कुछ सीखा। तो आज हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर सीखते हैं कि हमारा यहाँ पर जो जनाब ये एरो का निशान आ रहा है, इसको हम रिफ़्रेश का ऑप्शन कहते हैं। अब देखें, जैसे कि मैंने इस टेक्स्ट को बॉक्स को डिलीट कर दिया, अब मुझे आया कि मुझे ये वापस चाहिए, तो हम इसे रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारा वापस आ जाएगा। ये था रिफ़्रेश का फंक्शन। उसके बाद जनाब अब यहाँ पर हम एक और चीज़ को ऐड करके देखते हैं, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शेप को जो है वो ऐड करते हैं और यहाँ पर हम इसे कलर वगैरह दे देते हैं यहाँ से। और जनाब फिर हम यहाँ पर अभी अब अगर हम इस तस्वीर को जो है वो जूम करके देखना चाहें तो हम लोग इसे इस तरीके से जूम करके यहाँ पर काम कर सकते हैं और हम इसे जो है वो छोटा भी कर सकते हैं। इसके बाद अब यहाँ पर आता है गेट का ऑप्शन। जो ये गेट का ऑप्शन है, हम गेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये 3x3 की लाइन्स आ चुकी हैं, लेकिन हम इन्हें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर गेट की सेटिंग किस तरीके से हम कर सकते हैं कि आप यहाँ पर गेट सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर अगर आपको लाइनें कम या ज़्यादा करनी है तो आप यहाँ पर ये रिफ़्रेश के बटन पर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि 3x3 लिखा हुआ है। तो अभी आपको अगर हॉरिजॉन्टल में फॉर एग्जाम्पल हमने जो है 15 लाइनें चाहिए तो हम 15 लाइन्स वहाँ पर रोज़ ले सकते हैं, और हमें वर्टिकल में 10 लाइनें चाहिए तो हम 10 लाइनें ले सकते हैं यहाँ पर। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारी जो लाइनें हैं वो 10x15 के हिसाब से आ चुकी हैं। अगर आप इसे किसी भी हिसाब से आप यहाँ पर लाइनें कम या ज़्यादा लेना चाहें तो वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये रिफ़्रेश पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आप जो है वो लाइनें सेट करेंगे कि आप कितनी लाइनें चाहिए। अब यहाँ पर 15x15 हमें लाइनें चाहिए। अब हमारे स्क्वायर में जो वो आ जाएगी, ये 15x15 की लाइनें हमारी आ चुकी हैं। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि हमारी ये 15x15 की लाइनें आ चुकी हैं। अब सीखते हैं इसके बकाया फंक्शन। तो हम सेटिंग पर आते हैं। अब यहाँ पर आप को ये जो रिफ़्रेश के साथ में बटन नज़र आ रहा है, तो इससे ये मुराद होता है कि हमने किसी भी लाइन की पोजीशन देखनी है कि हमारी वो लाइन कौन सी पोजीशन पे है, कितनी परसेंटेज पे है, तो वो हम यहाँ से उससे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर मैं ये एक लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 31% की पोजीशन पर है। अगर आप इस लाइन को 35 या 36 की पोजीशन पर लाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अभी आप ये देख सकते हैं कि वो लाइन हमारी नीचे आ चुकी है। तो अब अगर इसी तरीके से आप किसी वर्टिकल लाइन को सिलेक्ट करते हैं और उसकी पोजीशन देखना चाहते हैं, अब ये लाइन जो है वो 68% पर है, तो आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब आप इस तरीके से ये देखें आपकी लाइन वो दूसरी जगह पर मूव कर चुकी है। अब इसके बाद ये जो यहाँ पर आपको क्रॉस का ऑप्शन नज़र आ रहा है, जो एज अ मल्टीपल की साइन में भी आता है। तो अगर आपको कोई लाइन यहाँ से ख़त्म करनी है तो आप क्या करेंगे कि ये जिस तरह मैंने एक लाइन सेलेक्ट की हुई है, अब यहाँ पर हम लगाएंगे तो ये लाइन हमारी जो है वो डिलीट हो जाएगी। और अब अगर हमने यहाँ पर ये दूसरी लाइन को हमने डिलीट करना है तो आप इसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। लाइन को सिलेक्ट करने के बाद आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वो लाइन जो है रिमूव हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। उसके बाद अब यहाँ पर ये प्लस का आइकॉन और आपको एक जो है वो वर्टिकल लाइन नज़र आ रही है, तो आप जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ इस पर क्लिक करने से हमारी एक लाइन और वर्टिकल में ऐड हो जाएगी। आप जितनी लाइनें इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन और एक प्लस का साइन आपको नज़र आ रहा है, तो इसका मकसद ये है कि आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो हमारी ऐड हो रही हैं। तो इस तरीके से ये गेट सेटिंग का ऑप्शन था, आप यहाँ पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो मैग्नेट के हिसाब से आपको ये एक साइन नज़र आ रहा है, इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि आप जब इस पर क्लिक कर देंगे और अपनी शेप को जो है वो आप कम या ज़्यादा करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से काम करेगा। हम इसको एडिट करते हैं। अब यहाँ पर देखें हमने ये मैग्नेट लगाया हुआ है, तो ये लाइन टू लाइन ही बढ़ेगा, लाइन टू लाइन ही बढ़ेगा। आप इसे जो है वो कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, ये लाइन टू लाइन आएगा।
ये यानी कि आपका जो बढ़ेगा या कम होगा तो ये लाइन टू लाइन आएगा। अगर आपको लाइन से कम या ज़्यादा इसको बढ़ाना है तो आपने फिर इस मैग्नेट को हटा देना है और फिर इसको आप आराम से जितना अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इस शेप को बड़ा या छोटा करना चाहें, किसी तरफ बढ़ाना चाहें या कम करना चाहें, वो आराम से कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये गिल्ड का जो ऑप्शन है वो पूरी डिटेल के साथ में समझ में आ चुका होगा। तो अब यहाँ पर आता है इसके बाद जनाब ये हमारा लेयर का ऑप्शन जो है। लेयर मैंने आपको थोड़ा सा पहले समझा दिया था, लेकिन अभी मैं आपको पूरी डिटेल के साथ समझाता हूँ। अब यहाँ पर ये फॉर हमारा जो है ये एक शेप है और हमने एक और शेप ऐड कर दिया और यहाँ पर हमने इसको कलर दे दिया ब्लैक। ओके, और अब हमने तीसरा शेप को ऐड कर दिया और अब हमने जो है इसे कलर दे दिया कुछ इस तरीके से। अब हमने यहाँ पर एक और शेप ऐड कर दिया और इसको कलर हमने दे दिया जनाब यहाँ से ब्लैक। तो अभी यहाँ पर हमने क्या करना है, ये लेयर हमारे किस काम पे आता है कि अब हम लेयर को हटा देते हैं। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर अगर सेलेक्ट करेंगे तो अभी ये आपको पता नहीं है कि आपके जो शेप बनाए थे उनमें से कौन सा शेप आपका सिलेक्ट हुआ है। तो हमें अगर इसके पीछे वाला शेप फॉर एग्जांपल हमें जो वो येलो कलर का शेप हमें सिलेक्ट करना है, तो वो हम किस तरीके से करेंगे, जब हम इसको हटाएंगे अपनी पोजीशन से तो हमारा काम तो इधर उधर हो जाएगा। अभी हमने इसको सिलेक्ट करना है, इसको सेम पोजीशन पर ही रहते हुए हमने अगर इसके पीछे वाले चीज़ को सिलेक्ट करना है तो हमने लेयर का मदद लेना है। लेयर पर आएंगे और हमने इसको सिलेक्ट किया। अब हमने इसका कलर चेंज करना है भाई, तो हमने इसका कलर चेंज करना है या हमने इसमें एडिशन करनी है। अभी फॉर एग्जांपल ये बिल्कुल स्क्वायर टू स्क्वायर है, हमने इसे थोड़ा सा कम करना है, इस तरीके से पीछे से हमने इसको कम करना है, तो हम इसको इस तरीके से एडिट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर ये जो है वो हमारा बिल्कुल अपनी साइज़ के हिसाब से आ गया। अभी आप अगर देखना चाहें तो और ये आपको जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं इन पर आप पुश करके रखेंगे और इसको आप ऊपर भी कर सकते हैं और नीचे भी लेकर जा सकते हैं। इससे ये ड्रैग करने का आसानी हो जाती है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जितनी बनाई थी तो ये पीछे हमारी उतनी ही बन चुकी थी। तो लेयर का ये मकसद होता है कि आप यहाँ से भी उसको कर सकते हैं। और यहाँ पर ये आपको जो 4 ऑप्शन और नज़र आ रहे हैं, अभी लेयर में आए तो मैं आपको लेयर के भी पूरे ऑप्शन समझा देता हूँ यहीं पर कि ये जो आपको 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, एक लॉक का, तो लॉक से ये मुराद होता है कि ये हमारा जो हमने लॉक किया वो नहीं हिलेगा। ओके, और दूसरे यहाँ पर ये एडिट का ऑप्शन आता है। इसमें वही पूरे एडिट के ऑप्शंस हैं जो मैंने आपको पहले समझा दिए। एक कॉपी का है, इसकी साइज़ का है, रिलेटिव पोजीशन का है, रोटेट का है, टू बैक और टू फ्रंट का ऑप्शन है। ये पूरे इसमें आ जाते हैं। आप यहाँ से भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमने पहले स्टेप पर सीखे थे, जो कॉपी एडिट वाले ऑप्शन में सीखे थे। उसके बाद जनाब ये हर एक के लिए अलग-अलग है। यहाँ पर आप ये चारों ऑप्शन हर एक लेयर के लिए, हर एक चीज़ के लिए अलग-अलग हैं। अब यहाँ पर नीचे ये आपको एक साइन दिखाई दे रहे हैं, 4 साइन से हमें जब ये तस्वीरें आपस में मर्ज करनी होती हैं तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आपस में इनको मिलाना होता है तो हम ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमने जितने शेप्स आपस में मिलाने हैं, अब फॉर एग्जांपल मैं एक ये येलो मिला रहा हूँ और दूसरा ये मैं रेड मिला रहा हूँ, इन दोनों को मैंने मर्ज करना है। तो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पर ये मर्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक किया और ओके पर क्लिक किया। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेरे दोनों रेड और येलो कलर मिल चुके हैं। हालांकि ये इनके दरमियान में दूसरे 2 और शेप थे, लेकिन हमारे 2 ही मिलेगी क्योंकि हमने इन 2 को सिलेक्ट किया, तो इस वजह से ये 2 ही मिले। उसके बाद जनाब यहाँ पर ये आपको एक डिलीट का ऑप्शन मिल रहा है कि आप अगर किसी शेप को यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो है जनाब उस शेप को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप उस शेप को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप डिलीट का ऑप्शन लगाएंगे तो यहाँ से वो डायरेक्टली आपका शेप जो है वो डिलीट हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर ये आपको जो है एक एडिट का फिर ऑप्शन आप अभी यहाँ पर ये कह रहा है कि आपने पहले सिलेक्ट करना है, तो हमने रेड को सिलेक्ट किया और हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर वही फिर सेम ऑप्शंस आ जाते हैं जो हमारे ऑप्शंस आ रहे थे, रोटेट, रिलेटिव और साइज़ का, पोजीशन का। यहाँ पर ये एडिट वाला ऑप्शन वही हमारा यहाँ पर शो हो रहा है। ये तीसरे नंबर पर मर्ज का ऑप्शन है, यानी कि हमें किन भी चीज़ों को आपस में मिलाना है तो हमने पहले वो सिलेक्ट करनी है। अब देखें रेड और मैं ब्लैक सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो उसके बाद हमने मर्ज पर क्लिक किया तो ये हमारी जो है कंफर्मेशन मांगेगा। तो अब ये हमारा रेड और ब्लैक मिल चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर ये राइट का आता है, तो हमने
यहाँ से जो है वो एग्ज़िट कर दिया। ओके, तो आप यहाँ पर लेयर पर भी क्लिक करके इससे एग्ज़िट कर सकते हैं और आप यहाँ पर इन 4 एरोज़ पर भी क्लिक करके इस ऑप्शन से जो है वो मूव कर सकते हैं, इधर इसको आउट भी कर सकते हैं और इन भी कर सकते हैं। ओके, तो ये इस तरीके से काम करता है लेयर। प्लस के आइकॉन में जो है मैंने तमाम चीज़ें आपको समझा दी थी पहले वाली वीडियो में। उसके बाद जनाब अब यहाँ पर ये मेमोरी कार्ड नुमा जो आपको साइन नज़र आ रहा है, इसका मकसद ये होता है अब यहाँ पर सेव एज़ प्रोजेक्ट। अभी सेव एज़ जो प्रोजेक्ट का मकसद है तो वो ये है कि आपका जो फाइल है जनाब वो यहाँ पर पिक्सल लैब एप्लीकेशन में आपकी सेव हो जाएगी। समझ में रहे हैं आप मेरी बात? तो पिक्सल लैब एप्लीकेशन में ये आपकी फ़ाइल जो है वो सेव हो जाएगी। अब कभी भी आपको इस पर काम करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हमें यहाँ पर जो है वो इसको वापस लाना है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जनाब हम जब इसे रीओपन करेंगे तो ये हमारी यही चीज़ यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, ये डिफ़ॉल्ट मैंने कर दिया, ओके कर दिया। अभी ये हमारा बिल्कुल न्यू पेज आ चुका है। तो हमने अब अपने उसी चीज़ पर काम करना है, तो हमने ये माय प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और हमने यहाँ से ये शेप्स ले लिया और हमारा ये होगा। अब ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट में सेव करने का क्या मकसद होता है कि हमारा वही काम जो है पिक्सल लैब में सेव हो जाता है और हम उसे दोबारा वहीं से जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको ये होगा कि इसमें आप जो है रिफ़्रेश बैक नहीं कर सकते। जहां पर आपने काम छोड़ा था वहीं से आपको काम आगे बढ़ाना पड़ेगा, या फिर इनमें से कोई चीज़ आपको डिलीट करके फिर उसमें आप कर सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल ये वाला ऑप्शन जो है ये आपका ज़्यादा काम नहीं करेगा। तो ये उम्मीद है कि आपको सेव एज़ प्रोजेक्ट का मसला समझ में आ चुका होगा। अभी सेव एज़ इमेज हम जो यहाँ पर काम करते हैं और अब हमने उसको मुकम्मल कर दिया और अब हम उसे सेव करना चाहते हैं तो सेव एज़ इमेज पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर भी 2-4 फंक्शंस हैं जो मैं आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ पर अगर हम ऊपर वाले फंक्शन में क्लिक करते हैं तो ये JPG फाइल में भी सेव होता है और PNG फाइल में भी सेव होता है। ओके, ये 2 फंक्शंस हैं यहाँ पर। और उसके बाद जनाब यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। डिफ़ॉल्ट जैसा है वैसा ही सेव हो जाएगा। कस्टम आपने इसको कस्टमाइजेशन करना है अपने हिसाब से, इसको जो है क्वालिटी साइज़ जो है वो इसकी कस्टमाइजेशन करनी होती है यहाँ पर। और उसके बाद जनाब ये मीडियम यानी कि क्वालिटी के हिसाब से ये मीडियम में जो है वो सेव होगा। और उसके बाद जनाब ये हाई में है तो ये उससे थोड़ी सी बेहतर क्वालिटी में सेव होगा। और उसके बाद ये वेरी हाई तो उससे और क्वालिटी में, ये लफ्ज़ों से ही अल्फाज से ही समझ सकते हैं इनमें से। और उसके बाद जनाब ये अल्ट्रा जो है हम या आप जब भी इस पे काम करें तो आप हमेशा इमेज जो है वो अल्ट्रा में ही सेव कीजिएगा ताकि आपकी वो रिज़ल्ट उसकी अच्छी हो जाए। तो आप यहाँ पर सेव टू गैलरी करेंगे तो ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। और अगर आप यहीं से डायरेक्ट शेयर करना चाहते हैं किसी और प्लेटफॉर्म पर तो अभी यहाँ पर आप ये देखें आपकी इमेज सेव तो हो चुकी। अभी यहाँ पर आप ये व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। काइन शेयर का ऑप्शन अलग आ रहा है, अलग भी ऑप्शन आ रहा है। तो आप यहीं से फिर वही सेम मेथड है शेयर के लिए, तो आप शेयर यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो ऑप्शन आ रहा है ये कोर्स का ऑप्शन आ रहा है। आप अपने काम में कहीं पर भी कोई अच्छा सा कोर्स लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने ये पीछे एक शेप बनाया था और हमने यहाँ पर ये कोट लगाना है तो आप ये यहाँ पर इसको एक कोट्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये काफ़ी सारे कोर्स पड़े हुए हैं अच्छे सारे, और इंग्लिश में हैं, फ्रेंच में हैं, और यहाँ पर मोटिवेशंस इसकी अलग लिखी हुई हैं ताकि आपको कौन सी मोटिवेशंस कौन से हिसाब से जो है वो आपको चाहिए। अभी मोटिवेशंस हैं, अभी ये सक्सेसेस के हिसाब से हैं, तो अभी यहाँ पर ये फ्रेंडशिप के हिसाब से जो है वो आपको कोर्स मिलेंगे, और यहाँ पर ये आपको हैप्पीनेस के हिसाब से जो है वो यहाँ पर मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर काफ़ी सारे कोर्स मिल जाते हैं इस ऑप्शन में। इसके बाद जनाब
अब जनाब यहाँ पर हम आते हैं थ्री डॉट्स पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अभी आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये फंक्शंस हैं यूज़ इमेज फ्राम गैलरी। यूज़ इमेज फ्राम गैलरी का क्या मकसद है, तो हम यूज़ इमेज फ्राम गैलरी करते हैं तो हम ये यूज़ इमेज फ्राम गैलरी पर आ चुके हैं। तो ये फंक्शन हमें हमारे डिवाइस की गैलरी में लेकर आ चुका है। तो हम यहाँ से कोई तस्वीर सिलेक्ट करते हैं और ये हमारे बैकग्राउंड के हिसाब से यहाँ पर तस्वीर जो है वो सेट हो चुकी है। इसके बाद जनाब अब हम यहाँ पर इसे कंफर्म कर देते हैं और यहाँ पर हम फिर दोबारा आते हैं, नीचे ऑप्शन है फुल स्क्रीन का, हम फुल स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो ये हमें फुल स्क्रीन पर दिखाएगा। फिर हम थ्री डॉट्स पर आते हैं, तीसरे नंबर पर है यूज़ इमेज फ्राम कैमरा। यूज़ इमेज फ्राम कैमरा पर हम अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जनाब ये जो है हमें डायरेक्ट कैमरा वाले ऑप्शन पर लेकर जाएगा। हम कैमरा वाले ऑप्शन पर जाकर कोई भी पिक्चर जो है ऑन अ मोमेंट लेकर हम उसे अपने पिक्सल लैब ऐप में जो है वो बैकग्राउंड के हिसाब से जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम ये कोई भी तस्वीर ले लेते हैं और अब ये जो है हम यहाँ पर डायरेक्टली अपने काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें हमारा बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। अब हम दोबारा फिर थ्री डॉट्स पर आएंगे और यहाँ पर आगे वाले फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर चौथा नंबर ऑप्शन है एक्सपोर्ट इमेज। हम जो है इमेज को कहीं पर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमने इस पर क्लिक किया तो ये यहाँ से शेयर करके हम यहाँ पर ये इमेज जो है अपना काम जो है वो कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर या किसी भी और प्लेटफॉर्म पर हम यहाँ से डायरेक्टली जो है वो अपना काम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम फिर दोबारा थ्री डॉट्स पर आते हैं। अब यहाँ पर फंक्शन है इमेज साइज़। इमेज साइज़ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारी साइज़ आपको मिल जाती हैं काम करने के हिसाब से, जैसा कि यूट्यूब थंबनेल वगैरह। अब यहाँ पर कस्टम पर हम क्लिक करेंगे तो ये जो हमारी इस वक्त जो साइज़ है वो 4x3 की है। हम कस्टम पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम किसी भी और किस्म की जो है वो हम साइज़ चेंज कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर कस्टम पर क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पर कस्टम था, हम इसे जो है अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर स्क्वायर है, ये बिल्कुल स्क्वायर के हिसाब से यहाँ पर साइज़ आती है। और हम फिर दोबारा इमेज साइज़ पर आते हैं और यहाँ पर फिर ये प्रोफाइल पिक्चर स्क्वायर है, तो ये प्रोफाइल पिक्चर जो हम इस्तेमाल करते हैं ये उसकी साइज़ है। फिर हम थ्री डॉट्स पर आते हैं और इमेज साइज़ पर आएंगे। इमेज साइज़ पर ये हम आ चुके हैं अब दोबारा। तो अब यहाँ पर हम फिर कस्टम पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर ये नीचे है यूट्यूब चैनल बैनर पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है वो साइज़ हमें यूट्यूब चैनल बैनर की मिल जाएगी। तो ये साइज़ जो है जनाब वो यूट्यूब चैनल बैनर की है। अब अगर हमें यूट्यूब चैनल बैनर बनाना है तो हम यहाँ पर बना सकते हैं। थ्री डॉट्स पर हम फिर दोबारा क्लिक करेंगे और हम इमेज साइज़ पर फिर दोबारा क्लिक करेंगे और फिर ये नीचे जो है यूट्यूब थंबनेल अगर हमने बनाना है तो वो यहाँ पर साइज़ अवेलेबल है। हमने और कोई भी छेड़खानी नहीं करनी, सिर्फ यूट्यूब थंबनेल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम फिर दोबारा थ्री डॉट्स पर क्लिक करेंगे और इमेज साइज़ पर हम क्लिक करेंगे, कस्टम पर क्लिक करेंगे और उसके बाद नीचे साइज़ आती है फेसबुक कवर आर्ट। अगर हम लोगों को बनाना है तो हम लोग फेसबुक कवर आर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये फेसबुक कवर आर्ट की साइज़ जो है वो बनी बनाई हमें मिल जाएगी। थ्री डॉट्स पर क्लिक करेंगे, दोबारा इमेज साइज़ पर आएंगे, कस्टम पर आएंगे और यहाँ से अब हम गूगल प्लस कवर फ़ोटो अगर हमको बनाना है तो हम वो यहाँ पर बनी बनाई हमें साइज़ मिल जाती है। अब हम यहाँ पर गूगल प्लस फोटो कवर बना सकते हैं। इमेज साइज़ पर आएंगे, दोबारा कस्टम पर आएंगे और यहाँ पर जनाब लास्ट है ट्विटर हेडर साइज़। तो हम यहाँ से ये ट्विटर हेडर साइज़ हमें मिल जाती है, वो हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अब जनाब हम यहाँ पर थ्री डॉट्स पर फिर दोबारा आएंगे और यहाँ पर नीचे ये आपको मिलेगा कॉन्टेक्ट अस, रिपोर्ट बग वगैरह। ये पिक्सल लैब ऐप वालों से जो है वो आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपको फंक्शन जो है वो इंटरनेट के ज़रिए चलेगा, आप उनको मेल वगैरह कर सकते हैं। फिर हम दोबारा थ्री डॉट्स पर आएंगे और नीचे वाले फंक्शन के बारे में जानेंगे। यहाँ पर ट्यूटोरियल्स हैं, यहाँ पर जितने भी ऐप्स या किसी भी चीज़ के बारे में ट्यूटोरियल्स वगैरह हैं वो आपको यहाँ पर जो है ये डायरेक्ट आपको यूट्यूब पर लेकर जाएगा और वहाँ से आप कोई भी ट्यूटोरियल्स वगैरह देख सकते हैं। जिस तरह के ये आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं इस वक्त ऑफलाइन हूँ तो मैं उनको ज़्यादा नहीं चला सकता। तो अभी हम यहाँ पर ये सिर्फ आपको ट्यूटोरियल्स वगैरह मैंने आपको समझाना था कि क्या है कि किसी भी चीज़ के बारे में अगर ट्यूटोरियल्स वगैरह है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। हम फिर वहीं पर थ्री डॉट्स पर आते हैं और ये रिमूव एड्स वगैरह का ऑप्शन है। आप यहाँ से एड्स को रिमूव कर सकते हैं। किस तरीके से आपने इस पर क्लिक करना है तो ये यहाँ से आपके एड्स रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद जनाब हम यहाँ पर दोबारा जो है वो अपने पिक्सल लैब ऐप में आते हैं और यहाँ से हम बैक करते हैं ताकि हम अपनी पिक्सल लैब ऐप में आ सकें।
तो ये अब हम फिर दोबारा जो है 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो ये नीचे आपको ऑप्शन मिलता है रिकवर ऑटो सेव। रिकवर ऑटो सेव का मकसद ये होता है कि जो आपने फाइल सेव नहीं की पिक्सल लैब ने खुद से ऑटो सेव कर रखी है, उस पर अगर आपको दोबारा जाना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। उसके बाद ये नीचे आपको ओपन PLP फाइल मिलता है ऑप्शन, तो यहाँ से आप PLP फाइल्स को जो है वो यहाँ पर पिक्सल लैब में ओपन कर सकते हैं। इस यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको जो है वो आपके अब कौन सी फाइल के साथ आपने उसको मिलाना है, तो आप यहाँ से पहले वो एक फ़ाइल बैकग्राउंड जो है वो आपने ले लेना है, अपना काम ले लेना है। उसके बाद जो है आपने PLP फाइल वहाँ पर ओपन करना है। तो यहाँ पर मेरे पास इसी को PLP फाइल वगैरह नहीं पड़ी है फ़िलहाल, जो मैं उससे ओपन करके आपको दिखा सकूँ। तो हम चलते हैं आगे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन है अबाउट में आपको ये पिक्सल लैब के बारे में जो है वो मालूमात आपको यहाँ से मिलेगी। उसके बाद में हम 3 डॉट्स पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर नीचे लास्ट ऑप्शन है एग्ज़िट का, यानी कि पिक्सल लैब एप्लीकेशन से एग्ज़िट करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आज का हमारा वीडियो जो है वो कंप्लीट हुई। तो हम नेक्स्ट मिलेंगे बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।